Okay, so very good afternoon, Udayan and Ayush. Good afternoon, Yes, sir. sir. Good afternoon. So we have completed our, that cell cycle, then genetics, isn't it? Yes, sir. So genetics and cell cycle we have completed. Okay, today we are going to start with our, another unit that is plant physiology. ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस. सो बिफोर going into photosynthesis, please understand about the plant physiology. What do you mean by plant physiology? ठीक है, तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्लांट का मतलब तो आप जानते ही हैं, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है. तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है the study of all the study of all the chemical reactions that is called metabolic activities inside the body. तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम लोग जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑल दी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, all the biochemical processes running or going inside the body of a living organism. Okay, clear? So plant physiology means what, कि प्लांट के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है, वो हम लोग इस यूनिट में कवर करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. ओके, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है Sir, your video has stopped. Yes, sir. so photo means light. Okay, synthesis means formation of something. Okay, so photosynthesis means what do you mean by photosynthesis? Means production or formation of something in presence of light. Okay, so formation of something or production of something in presence of light. Okay, तो ये जो आपका फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का मतलब हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, यानी कि यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यही हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, पहले टर्म में आपने क्या समझा, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, इन ग्रीन प्लांट्स. अब ये समथिंग क्या है, व्हाट इज दिस समथिंग? ओके, व्हाट इज दिस समथिंग? दिस समथिंग इज food. Okay, that is in the form of glucose. Okay, so photosynthesis क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स में
लाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, समझ में आ रहा है? ये बहुत ही एक वाइटल प्रोसेस है, इट इज अ वाइटल प्रोसेस। ये एक वाइटल प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ग्रीन प्लांट्स, इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। यानी ग्रीन प्लांट्स में क्या होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके जरिए वो क्या करते हैं, अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बट ये और भी इसको अच्छा से समझना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं घर में, तो क्या 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 हम लोगों को लगता है, ठीक है, फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या लगता है। इफ वी आर मेकिंग मेकिंग फूड, अगर हम लोग फूड को अगर ये करें, ठीक है, हम लोग अगर फूड को प्रिपेयर करें, ठीक है, तो क्या क्या लगता है। सबसे पहले आपका लगता है कि आपको यहाँ पर एक बर्तन चाहिए, पॉट चाहिए, isn't it? You need a pot, you need some raw material। खुद आप सोचिए कि अगर मान लीजिए आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, आप घर में खाना बना रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए पॉट चाहिए, ठीक है। पॉट क्यों चाहिए, तो वो हम बताएंगे। रॉ मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है। आपको हीट चाहिए, और हीट के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर गैस या स्टोव, ये आपको चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes, sir. तो Yes, sir. प्लांट्स जब अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स जब अपना ग्रीन प्लांट्स जब फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके पास भी ये सब चीज होना चाहिए फूड बनाने के लिए, है ना। तो पॉट के रूप में वहां पर क्या होता है, पॉट क्यों चाहिए, क्योंकि पॉट जो है हमारा, वो क्या करता है, वो हमारा जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्लियर। और वो एब्जॉर्ब करके वो हीट एनर्जी किसको देता है, तो ये देता है जो रॉ मटेरियल है उसको, यानी कि फूड को बनने में जो हीट चाहिए, वो जिस सोर्सेस से हमको मिल रहा है, डायरेक्टली तो फूड उसको नहीं ले सकता है ना, जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली उसको नहीं ले सकता, तो क्या कर सकते हैं, एक पॉट का जरूरत पड़ता है। उस पॉट में क्या करते हैं हम लोग, सपोज दिस इज अ पॉट, ये एक पॉट है, ये क्या एक पॉट है, क्लियर। इसको क्या चाहिए, इसमें जो है स्टोव या गैस चाहिए, है ना। गैस या स्टोव के ऊपर इसको हम लोग रख दिए, ठीक है। यहाँ से इसको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टोव है, इसको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, ठीक है। और रॉ मटेरियल हमने इसमें प्लेस कर दिया है, रॉ मटेरियल इसमें हमने क्या किया है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहने का मतलब, मान लीजिए आपको जो बनाना है उसका जो भी सामान आपको चाहिए, जैसे अगर आपको मान लीजिए कुछ भी जो बनाना, मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो आपको वाटर चाहिए, है ना, आपको टी लीव्स चाहिए, आपको शुगर चाहिए, तो यू कैन ऐड ओवर हियर। तो प्लांट में भी क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजों का जरूरत पड़ता है। तो पॉट के रूप में यहां पर क्या होता है प्लांट में, क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल क्या होता है, इट एक्ट एज अ पॉट, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब लाइट, और यू कैन से एब्जॉर्ब हीट, है ना। ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके हीट प्रोवाइड करता है आपका प्लांट को, क्लियर। नाउ रॉ मटेरियल, है ना, जो भी चीजें आपको बनाना है उसका रॉ मटेरियल्स आपको लगेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स में यहाँ पर क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल लगता है। क्योंकि आपको जो बनाना है, फूड बनाना है, जैसे आपको जो भी बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर चाय बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, तो आपको जो जो भी उसमें रॉ मटेरियल्स देना होगा, तभी तो आपका टी बनेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या है, जो आप टी लीव्स दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं ना, तो प्लांट को भी यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, दोज रॉ मटेरियल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नाउ हीट, है ना, ये क्या होता है, ये लाइट से जो है हीट जो है यहाँ पर मिलता है, जिसका अल्टीमेट सोर्स कौन है, सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट, है ना, ये लाइट जो है ये क्यों चाहिए, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल को कुक होने के लिए, बनने के लिए आपको, है ना, ये लाइट का जरूरत पड़ता है, यानी कि हीट का जरूरत पड़ता है। तो हीट कम्स फ्रॉम दिस लाइट। ये लाइट जो है वो लाइट के जरिए क्या हो रहा है, जो सन से हम लोग को मिल रहा है सनलाइट, ये सनलाइट क्या कर रहा है, प्लांट्स को हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हीट भी मिल गया, जो हम लोगों को गैस से मिल रहा है।
इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल गया, जो आपका क्या है, रॉ मटेरियल्स है। एंड वी ऑल्सो द प्लांट्स ऑल्सो गॉट क्लोरोफिल, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, यानी कि एज अ पॉट वो काम करता है। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर हम लोग डिफाइन करें फोटोसिंथेसिस को तो क्या कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस is the process by which green plants prepare their food okay, from carbon dioxide and water, okay, carbon dioxide water in presence of सनलाइट। अगर आपने यहां पर ग्रीन प्लांट्स लिख दिया है तो आपको यहां क्लोरोफिल लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आपने केवल प्लांट्स लिखा है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए, ठीक है, प्लांट्स के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो अपना फूड को प्रिपेयर किया जाता है ना, प्रिपरेशन ऑफ फूड है ना, फूड को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियरली विजिबल ना? Yes, sir. ओके, ओके। तो यानी आपका क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है, आपका क्या हो रहा है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना, इससे क्या हो रहा है, प्लांट्स जो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस फूड को क्या कहते हैं, ये फूड जो है किस फॉर्म में होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, एनी डाउट्स अप टू हियर? नो डाउट, ओके, वेरी No, गुड। sir. नाउ No, sir. now we have to study the importance of photosynthesis. Now we have to study importance of photosynthesis. Importance of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो आपको बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही वाइटल प्रोसेस है। यू कैन से दैट विदाउट फोटोसिंथेसिस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस का इमेजिनेशन करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सभी को फूड चाहिए। ठीक है, सभी को क्या चाहिए, फूड चाहिए। और रेस्पिरेशन के लिए, टू रेस्पायर दे नीड ऑक्सीजन। ठीक है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूडिंग प्लांट ऑल्सो, प्लांट को भी अपना रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। प्लांट को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो अकेले ये दो नेसेसिटी जो आपका ये दो जो रिक्वायरमेंट्स है, द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, जिससे आप कह सकते हैं लाइफ जो है सस्टेन होता है, लाइफ जो है पॉसिबल है, ये दोनों चीज हम लोगों को फोटोसिंथेसिस से मिलता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है इसका, फर्स्ट इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी फूड का जो अवेलेबिलिटी, यानी फूड का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो फूड का जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस ही पूरा कर सकता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। कैसे डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर? सपोज हम लोगों को फूड चाहिए, तो फूड
क्या क्या हम लोग फूड में खाते हैं। जो फूड खाते हैं या तो वो एनिमल रिसोर्स होता है, एनिमल से मिलता है, या फिर वो प्लांट से मिलता है। ठीक है, अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, अगर आप फ्रूट्स की बात करें, अगर आप जो है सीरियल्स की बात करें, ठीक है, पल्सेस की बात करें, ऑल दीज वी डायरेक्टली गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली प्लांट से पाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें एनिमल सोर्सेस का, तो वी नीड मिल्क, एग्स, मीट। तो उसके लिए भी जिस जिस ऑर्गेनिज्म से, जिस एनिमल से हम लोग को ये सब मिल रहा है, जिस एनिमल से ये सब हम लोग को मिल रहा है, यानी आपका जो मीट है, या मान लीजिए एग्स है, मिल्क है, तो ये इसके लिए भी क्या होता है, जो एनिमल्स हम लोग जिस जिस एनिमल से लेंगे, वो एनिमल्स क्या होते हैं, उनको भी तो फूड चाहिए, और वो अपने फूड के रूप में या सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, है ना, जो भी अनाज वो खाते हैं डायरेक्टली कम्स फ्रॉम प्लांट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के लिए फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नाउ सेकंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एरोबिक एनिमल्स हैं, जो एरोबिक प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या वो भी अपना ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं रेस्पिरेशन के रूप में। ठीक है, अगर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो मोस्टली वो लोग भी क्या हैं, सब एरोबिक हैं। ठीक है, तो सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। दे ऑल नीड ऑक्सीजन, दे ऑल नीड ऑक्सीजन। ओके, सभी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। कहां पर, एटमॉस्फेयर में। तब जाके हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर, तब जाके हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर, तो ये दो जो चीजें हैं, अगर फूड के बिना, ऑक्सीजन के बिना, कैन यू इमेजिन लाइफ, नहीं, है ना, लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों चीजों के लिए हम लोगों को किस पर डिपेंड होना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो फॉर दिस बोथ थिंग्स, ये जो बोथ आपका बोथ ऑफ दिस थिंग्स जो है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको फोटोसिंथेसिस होना है, तभी आपको फूड मिल सकेगा, और तभी आपको क्या मिल सकेगा, ऑक्सीजन मिल सकेगा। ठीक है, अगला जो और अगर पॉइंट हम इसमें ऐड करें तो आप कह सकते हैं, जो है आपका क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट कैसे, आपको पता है, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं, सभी एक अपना अपना एक जो है सबका प्रोपोर्शंस होता है। यानी इतना आपका जो है नाइट्रोजन है, इतना आपका ऑक्सीजन है ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी का अपना रेशियो फिक्स है। जैसे कि नियरली अबाउट 78% आपका नाइट्रोजन है, इसके अलावा जो है आपका 21% के लगभग में आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर नियरली अबाउट 0.03% के लगभग में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या है, आपका एक बैलेंस बना हुआ है एटमॉस्फेयर में, क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस, ये गैसेस का जो बैलेंस है, अगर ये बैलेंस अगर मान लीजिए कि चेंज अगर होता है, तो इट कैन अफेक्ट लाइफ फॉर्म्स, ये लाइफ फॉर्म्स को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या, आपको पता है कि जितने भी एरोबिक एनिमल्स हैं, आपका ऑर्गेनिजम्स कहना बेहतर रहेगा, नॉट ओनली एनिमल्स, प्लांट्स एंड इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो भी एरोबिक हैं, वो क्या करते हैं, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर एटमॉस्फेयर। वो क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं विद द प्रोसेस और बाय द प्रोसेस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या, वो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, आउटटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, है ना, बाय द प्रोसेस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में।
तो अगर ये लगातार अगर रिलीज होता रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, लगातार रिलीज होने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने से क्या होगा, आप कह सकते हैं कि जो है आपका इन्वायरमेंट जो है वो इट कैन बी डर्टी, यानी कहने का मतलब जो आपका लेवल जो है, आपका जो प्रोपोर्शंस जो है, आपका जो गैसेस का जो फिक्स है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इट कैन आल्सो अफेक्ट आवर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस क्या करता है ना, ये हम बात कर रहे हैं क्या, रेस्पिरेशन के बारे में, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन फोटोसिंथेसिस दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, टेकन इन यानी कि अंदर लिया जाता है, जिस कारण से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, क्लीन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स यहां तक, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? No, sir. वेरी गुड। तो हमारे ब्रीदिंग के लिए हमारे जो है आपका ऑक्सीजन चाहिए, जो फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है। हमें जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, वो भी क्या मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान दीजिए, ये फोटोसिंथेसिस है वो होते कहाँ हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है ये हम लोगों ने देख लिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है कि ये होते कहाँ, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस कहां होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहां होते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो ग्रीन प्लांट्स कहने का मतलब क्या है, कि वैसे प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, और अच्छा टर्म हम लोग कह सकते हैं वैसे प्लांट जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। क्लियर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या कहेंगे, जो है ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हम लोग बात कर रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, तो फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस होता है। कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस आपका होता है। तो व्हाट इज दिस क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ठीक है, आपको पता है, अगर अगर एक प्लांट सेल के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें, तो ये क्या है, मान लीजिए एक प्लांट सेल है। अगर एक सिंपल से स्ट्रक्चर हम बनाए प्लांट सेल के बारे में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, एक तो आपका वैक्यूल्स, वैक्यूल्स होते हैं, है ना, साथ ही साथ क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस। इसके अलावा क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ठीक है, और क्या होते हैं यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यानी आप प्लास्टिड कह सकते हैं, और प्लास्टिड क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें एक टाइप आपका होता है क्या, तो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी ये क्या है, आपका एक प्लांट सेल है। ठीक है, क्लियर। प्लांट सेल में सबसे आउटर क्या होता है, आपका सेल वॉल। ठीक है, ये क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका क्या है, जो लार्ज है आपका वैक्यूल्स। ठीक है,
ये जो इंपॉर्टेंट जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, यानी आप इसको कह सकते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें यहाँ पर हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखना है। ठीक है, ये आपका हो गए माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ये बीच स्क्रीन में क्या आ गया? ओके, तो ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं, तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ड्राइंग तो उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, तो Okay, यहाँ sir. पर क्या होता है, बुक्स में आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम बता रहे हैं। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम। ठीक है, ठीक बना? तो ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, वो 2 फेज में होता है। दोनों फेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो फेज नाम आपको जानना यहाँ पर जरूरी है, तब क्या होगा आपको पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट में कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, तब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता चलेगा। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? 2 फेज में हो रहा है। एक को हम बोलते हैं लाइट लाइट डिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट, देखिए दिख रहा था स्क्रीन में, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस या फेज, और दूसरा हम लोग बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट, जो आपका प्रोसेस या फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, ये आपका जो है 2 रहेगा। ठीक है, तो लाइट जो डिपेंडेंट फेज होता है, इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या? लाइट। ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना? बस टर्म आप समझ लीजिए, क्या होगा आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में पर क्या हो रहा है। और डिपेंडेंट को हम लोग रिएक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, बट डार्क रिएक्शन कहना जो है, उसके आप कह सकते हैं फीचर को नहीं बताता है। तो हम लोग इसको मतलब डार्क रिएक्शन बोलेंगे, बट ये नहीं कि क्या होता है जो डार्क में होता है फोटोसिंथेसिस, उसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, बस नाम दिया गया, ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो लाइट इंडिपेंडेंट के कारण इसका नाम डार्क रिएक्शन भी रखा गया। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो डायग्राम है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको डिटेल क्लोरोप्लास्ट करना है, आपके सिलेबस में है, दैट्स व्हाई इसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या इसको? स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर? देखिए आप क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या होता है? आपका एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस क्या है? ऑर्गेनेल है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें क्या होता है? इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम भी होता है।
तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका डीएनए बना दे रहा हूँ इस तरह से, ये मान लीजिए क्या है, डीएनए है। राइबोसोम मान लीजिए इस तरह से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइबोसोम, ये क्या है, दिस इज राइबोसोम है। का खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होने ही इसको हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जो हम लोगों को देखना, मेन हम लोग को मेजर जो यहाँ पर देखना वो है स्ट्रोमा। ठीक है, ठीक है, स्ट्रोमा, इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, बॉक्स में कर दिया। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक के ऊपर एक कॉइन आप जिस तरह से रखेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज दिस स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेनम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। एंड ईच कॉइन, ये जो हमारा एक जो स्ट्रक्चर है, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है ना, एक एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। यानी कि ग्रेनम किससे बना होता है, थाइलाकॉइड से। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये जो एक एक मेरा जो कॉइन लाइक है, दैट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, एंड ये ऑल टुगेदर इसको बोलते हैं ग्रेनम। और यहाँ पर बहुत सारे ग्रेनम है, 1 2 3 4 5 6 है ना, बहुत सारे ग्रेनम है। ठीक है, देखते हैं एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम जुड़ा हुआ है। एक ग्रेनम क्या है, दूसरे ग्रेनम से जुड़ा हुआ है थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है ग्रेनम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेट है बार। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस जो वो क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर है, इसके ऊपर में मैं दूसरा कलर का पेन यूज करूं, देखिए इसके ऊपर में क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरह से आपको ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर शायद दिखे, ब्लू ब्लू लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस सर, यस नो, यस सर, दिख रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी में आपको ये दिख रहा है, सभी आपको ग्रेनम में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, डॉट 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 जो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। एक्चुअली दे आर ग्रीन इन कलर, बट आई हैव नो ग्रीन पेन, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ब्लू पेन। ठीक है, तो ये ब्लू पेन जो है आपको यहाँ पर ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, है ना। एक्चुअली में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, ब्लू ब्लू दिख रहा होगा। ठीक है, यस सर, ओके। तो ये जो आपका ब्लू ब्लू जो अपीयरेंस है, जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज योर क्लोरोफिल। ये क्या होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, ये होते हैं क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल है एक पिगमेंट है जो मेनली क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो यस सर, तो ये जो आपका यहाँ पर जो मेन आपको देख, दैट इज योर स्ट्रोमा नंबर 1, ग्रेनम, ऐसे तो पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। ठीक, और ये आपका क्लोरोफिल। ठीक है, समझिएगा। तो ये जो आपका ग्रेनम है, ग्रेनम, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के पास क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, ये क्षमता है कि वो क्या कर सकता है, क्लोरोफिल क्या कर सकता है, लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है। इट कैन एब्सॉर्ब लाइट। इस प्रोसेस में प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, चाहिए हीट चाहिए। रॉ मटेरियल तो इसको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल से क्या चाहिए, क्लोरोफिल एज अ पॉट, एक बर्तन के जैसा यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसका जो रोल है वो क्या है कि हीट, यानी लाइट, जो लाइट एनर्जी आ रहा है उससे ये क्या करे, जो है उसको एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, उसको हीट वहां पर हीट मिलेगा, लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा वहां पर, एक्चुअली हीट सर, मिलेगा वहां से। ठीक है, ये हीट क्या करेगा, ये हीट सर, जरूरी है। क्यों जरूरी है, कि यहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होना है, उसके लिए हीट जरूरी है। ऑफ सर एक डाउट वाटर, था। यस, सर कह रहे थे, आप जो बोले कि अल्टीमेट एनर्जी जो सन होता है, फिर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में भी सन मतलब लाइट का रिक्वायरमेंट रहता है। तो सर कोई कोई प्लांट होता है मतलब जैसे जो बिना मतलब विदाउट सनलाइट भी अपना फूड प्रोड्यूस कर लेता है, तो वो कैसे होता है सर? अगेन प्लीज, आई एम हियर यू अगेन प्लीज। सर कोई कोई ऐसे एक अल्टीमेट ऐसा सोर्स सन, अल्टीमेट सोर्स सन है, यहां तक मैंने आपका सुना। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लोरोफिल है, वो सन को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन क्या है यस आपका, सर। सर क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे कोई कोई प्लांट होता है ना सर, वो मतलब विदाउट अगर सनलाइट में नहीं रखे 2-3 दिन तो भी वो अलाइव रह जाता है, वो फूड प्रोड्यूस करता है, तो वो कैसे होता है? ठीक है, उसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट
देखिए क्या होता है कि उस समय वो फूड जो है एक्चुअली में क्या होता है, देखिए कंप्लीट, जैसे मान लीजिए अभी रेनी सीजन में है ना, रेनी सीजन में कई दिनों तक जो है धूप नहीं मिल रहा है ना, तो इसमें क्या होता है ना, उसके बॉडी में जो स्टोर्ड किया हुआ फूड है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इसके बॉडी में जो स्टोर्ड किया हुआ फूड है उससे वो काम चलाते हैं, उसको वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या है, देखिए जो आपका जो फूड का जो प्रोडक्शन है वो दो स्टेप में हो रहा है, एक लाइट डिपेंडेंट, एक लाइट इंडिपेंडेंट, एक लाइट इंडिपेंडेंट में भी हो रहा है। यानी अगर लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस करने के बाद उसमें से क्या करता है, वो लाइट जो प्रोडक्शन किस में होता है, डार्क में होता है, तो उससे क्या करता है, कंटिन्यू करता है अपना प्रोसेस को। समझ में आ रहा है? ये जब आपको दोनों यस सर। पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। यस सर, यस सर। सनलाइट चाहिए, ठीक है, वो आपका लाइट एब्सेंस सनलाइट क्या होगा, जो आपका लाइट रिएक्शन में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और क्या होता है उसमें जो है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आपका जो है ये सब प्रोडक्ट बनते हैं, ये अवेलेबल है प्लांट में, ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन के जरिए वो ये सब बना लिया। अब क्या है कि सनलाइट नहीं भी रहेगा तो वो कुछ समय तक क्या कर सकता है, आगे फूड का प्रोडक्शन कर सकता है, फूड का जो प्रोडक्शन है, यानी लेकिन इसके लिए लाइट चाहिए, समझिएगा। तो ये जब दोनों हम से आपको, ठीक है, अभी तो केवल हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आप फिर से ये क्वेश्चन हमको रिपीट करिएगा। आपका आंसर बिल्कुल दे चुके हैं, लेकिन फिर और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कब होगा, सेम चीज जब हम लोग ये दोनों पढ़, ठीक है ना, क्लियर, यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्ट्रोमा, ग्रेनम और आपका क्या, क्लोरोफिल, यहां पर ध्यान दीजिएगा। स्ट्रोमा में आपका ये जो ग्रेनम है, ग्रेनम में क्या है, क्लोरोफिल है, ग्रेनम में क्या है, क्लोरोफिल है, क्लियर। और ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब सन से जो लाइट एनर्जी आ रहा है उसको ये क्या कर रहा है, ट्रैप कर ले रहा है, इसको वो अपने पास रख पा रहा है, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या हो रहा है, ये जो ग्रेनम है इसमें क्या होता है, आपका जो लाइट रिएक्शन है, यानी लाइट डिपेंडेंट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो आपका ग्रेनम में हो रहा है। किसमें हो रहा है, ग्रेनम में हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया। तो ये जो स्टेप है आपका वो कहां हो गया, ग्रेनम में हो गया। और इसके बाद ये लाइट रिएक्शन के बाद जो डार्क रिएक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रोमा में होगा, यानी कि जो डार्क रिएक्शन होते हैं, डार्क जो रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा क्या है, ये मैट्रिक्स, जैसे सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है ना, वो आपका मैट्रिक्स वाला रीजन, तो यहाँ पर भी ये जो रीजन है, ये जो अवेलेबल रीजन है ना, जिसको हम ब्लू पेन से यहाँ पर डॉट डॉट करके बता रहे हैं, दिस इज योर ये जो स्पेस है, दिस इज योर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, ये जो है आपका, आप कह सकते हैं कि ये जो है फ्लूइड पार्ट यहाँ पर होता है, जिसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यहाँ पर मौजूद होते हैं इस पोर्शन में, क्लियर, यस नो। तो वी हैव कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, यस सर। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि ये कहां पर हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रहा है। तो ये जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्या होता है, आपका जो लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं में क्या होता है, इसका जो संख्या है वो अधिक होता है, ठीक है, मतलब मोस्टली जो है ये आपका कहाँ, मेसोफिल सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, कि मेसोफिल जो टिश्यू है, यानी सेल से टिश्यू बनाएंगे, तो मेसोफिल टिश्यूज में क्या होता है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और मोस्टली कहां पर होता है ये, तो लीव्स में होता है, कहां होता है, लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, यानी कि जहां पर आपका ये मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है, उस लीव्स में क्या क्लोरोप्लास्ट होंगे, और वो क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है वहां पर क्या हो, वो आपका लीव्स क्या, वो ग्रीन होगा, ठीक है। तो लीव्स में कुछ स्टेम जो होते हैं, जो यंग स्टेम होता है, यंग स्टेम जो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, वहां पर भी क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि वैसे जो यंग स्टेम का जो सेल्स होते हैं वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट आपका पाया जाता है।
क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका स्टोमा, ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, और इस तरह से जो है पूरा आपका प्रोसेस पर कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला हम लोग अगर देखेंगे, क्या देखेंगे? अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका रॉ मटेरियल्स है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका रॉ मटेरियल्स है, वेयर फ्रॉम दीज आर कमिंग। जैसे आपका रॉ मटेरियल्स में आपका क्लोरोफिल के बारे में हो गया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हो गया, कहां पर ये हो रहा है ये तो आपने देख लिया है ना। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला जो यस हमारा सर। है, यस, अगला जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है हमारा वेयर फ्रॉम दीज रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट। ठीक है, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स मेरा है, रॉ मटेरियल्स है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, रॉ मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। तो क्या क्या मैंने रॉ मटेरियल्स आपको बताया? नंबर 1 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये पता है कहां अवेलेबल रहता है? ठीक है, ये आपके एटमॉस्फेयर सर। एटमॉस्फेयर में, आपके क्या होता है? एटमॉस्फेयर में, आपके एटमॉस्फेयर में ये क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ह्यूज अमाउंट में आपका जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यहां से क्या करेगा प्लांट, जो है प्लांट, वो क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अपने बॉडी के अंदर में लेगा, अपने बॉडी के अंदर में लेगा थ्रू थ्रू पोर्स। ठीक है, पोर्स, यानी कि आप कह सकते हैं माइन्यूट या वेरी वेरी माइन्यूट या वेरी स्मॉलर, आप कह सकते हैं एक पोर्स पाया जाता है बॉडी में। ठीक है, किसके? प्लांट में, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। क्लास 7-8 से आप पढ़ते आ रहे हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा है ना। ये जो स्टोमेटा होते हैं, इसके जरिए क्या होता है? इसके जरिए जो है प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर ये एक लीफ है, कमॉन, ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है। क्लियर? अब क्या है इसमें, देखिए क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना, स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं यहां पर? पोर्स होते हैं। कहां पर? जो इसका सबसे जो ऊपरी लेयर होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, यहां पर क्या होता है? स्मॉल स्मॉल जो है क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। कैन यू सी दिस पोर्स? दिख रहा है? लीफ लग रहा है तो, लीफ के जैसा लग रहा है तो? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये जो आपका ये जो स्मॉल स्मॉल पोर्स आप देख रहे हैं ना, ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा जो है, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है प्लांट को। यानी कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को। ये जो पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स क्या करते हैं? ये जो आपका पोर्स है, ये क्या करते हैं? ये आपका क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पोर्स को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये आपका लीफ हो गया। ठीक है, लीफ में ये जो पोर्स आप देख रहे हैं, ये पोर्स, ये क्या है आपका? स्टोमेटा है, स्टोमेटा है। ठीक है, ये पोर्स क्या है आपका? स्टोमेटा है। अगर हम स्टोमेटा को देखें, ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं, स्टोमेटा को बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है,
ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका है दिस इज कॉल्ड, ये जो आपका इसमें क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। ये क्या है, स्टोमेटा है, इस तरह का कुछ दिखता है। ये दिस और स्टोमेटल पोर, ये क्या है, पोर है, ठीक है। ये जो यहां पर सेल हैं इनको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो आप बाहर में सेल को देख रहे हैं, इसके जो कवर किया हुआ है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल, या फिर इसको हम लोग सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये क्या है आपका, दिस इज और टोटल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा का ये जो structure है आपका स्टोमेटा का, ये आपका ओपन है, ओपन है, ये ओपन है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये जो पोर है, दिस पोर, ठीक है, ये पोर है आपका, ये जो पोर है ना, ये आपका खुला हुआ है, तो यानी कह सकते हैं इस तरह का शेप में है, इस तरह का शेप में है, ठीक है, ये इस तरह से खुला हुआ है, ठीक है। जब ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा, यानी कि जब आपको ये पोर दिखे, आप दोनों हाथ के बीच में पोर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया कि ये क्लोज है स्टोमेटा, ये बंद है, इस तरह से आपका क्लोज रहेगा। और जब ओपन रहेगा तो बीच में देखिए इस तरह से आपको एक पोर दिखाई देगा। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस थिंग। तो ये जो आपका है, ये इस तरह से अगर खुला हुआ है अगर दोनों हाथ के बीच में, तो ये आपका क्या है, ओपन, ओपन है स्टोमेटा। और जब ये इस तरह से बंद रहेगा, यानी कि नो पोर, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि स्टोमेटा क्या है, क्लोज है, क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपका देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जो ये आपका क्या है, ओपन है। एक क्लोज का भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक क्लोज का भी बना लेते हैं, चलिए। एक रफली एक डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं यहां क्या है, देयर इज नो एनी पोर। यहां पर आप बीच में देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर इसको देखिए आप इस जगह पर, है ना, इस जगह पर देखिए, और यहां पर इस जगह पर देखिए, दोनों में अंतर क्या हो रहा है। यहां देखिए ये पोर दिख रहा है, isn't it? और यहां पर क्या है, नो पोर, यहां पर कोई पोर नहीं दिख रहा है, यहां पर कोई पोर नहीं दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है आपका, क्लोज है, ये भी क्या आपका स्टोमेटा है, लेकिन ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा, ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। अब देखिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग होता कैसे, समझिए ध्यान से। तो पूरा लेवलिंग कर लेते हैं, ये सब्सिडियरी सेल्स हो गया, गार्ड सेल्स हो गया, यहां पर भी ये क्या हो गया, ये आपका गार्ड सेल्स, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सब्सिडरी सेल्स हो गया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपका ये जो हो गया स्टोमेटल पोर, तो इसमें है नहीं, ये तो क्लोज है, ठीक है। ये आपका जो हो गया दिस इज योर न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये जो होते हैं आपका क्या हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, में आ रहा है। ये आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि जैसे ही ये ओपन अप होता है तो क्या होता है, यहां से आपका जो हमको ये ओपन हो गया, तो क्या हुआ कि अब हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर गया, ठीक है। और क्या ऑक्सीजन बाहर कर गया, ये क्या हो गया, बाहर, ऑक्सीजन बाहर हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो जैसे ये ओपन अप होता है तो क्या होता है, डिफ्यूजन के जरिए, आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन से गैसेस का क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि आप हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पर ज्यादा आपका प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ, आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, और उसके सेल के अंदर कम है, तो क्या हो रहा है, व्हेन इट ओपन्स, जैसे ही ओपन अप होता है तो दोनों क्या होता है, आपस में कांटेक्ट में आने से बाहर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है। और बाहर में क्या है, अंदर में क्या, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, वो भी अपना डिफ्यूजन करके क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है।
तो डिफ्यूजन के जरिए क्या हो रहा है, ये प्रोसेस जो आपका है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। यानी गैसेस का रिक्वायरमेंट जो है वो आपका स्टोमेटल पोर जो है, स्टोमेटा जो है, इसके ओपनिंग से आपका जो है गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। यानी प्लांट को जो गैसेस चाहिए वो अंदर एंटर कर जा रहा है, जो गैसेस अधिक है प्लांट बॉडी के अंदर में वो बाहर चला जा रहा है ड्यू टू द प्रोसेस डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन आप पढ़े हुए हैं, डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन इज द ओनली मींस, डिफ्यूजन ही एकमात्र प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ये बॉडी के अंदर जा रहा है, ये बॉडी के अंदर जा रहा है ड्यू टू डिफ्यूजन। ये ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर? मिट लगा दीजिएगा, खींच दीजिएगा। या एनी क्वेश्चन? नो सर। नो क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ठीक से? यस सर, एवरीथिंग इज Very क्लियर। यस, सर एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर ना, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ऐसे बीच में बताते रहिए कि आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है। हाँ, अच्छा सर हो रहा है ना, आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि अच्छा लगता है ना। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नाउ नाउ इट्स क्लियर। यस सर, नाउ इट इज क्लियर। ओके, क्लियर, वेरी गुड। ठीक, अब यहां पर देखिए स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना, यहां पर आपके बुक में आपको दो थ्योरी पढ़ना है, दो हाइपोथेसिस हम लोग कह सकते हैं, दो हाइपोथेसिस को पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो आपका ये जो आपका जो हो रहा है क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टोमेटा का, समझिएगा ध्यान से। अभी हम लोग केवल क्या कार्बन डाइऑक्साइड पर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए कैसे ले रहा है। तो यहां पर आपको दो चीजें, दो मतलब स्टोमेटा जो है यस ओपन सर। अप और क्लोज अप होता कैसे है, तो जरा ध्यान से देखिए। चलिए यस सर। इसी डायग्राम में रहिए। तो मेनली जो है ना यहाँ पर क्या होता है ना, वाटर का, ठीक है, और वाटर के साथ साथ हम लोग को और भी दो थिंग यहाँ पर पढ़ना है, दो हाइपोथेसिस पढ़ना है, जिसमें एक आपका क्या होगा, एक आपका होगा पोटेशियम का रोल देखना है। ठीक है, पोटेशियम का रोल देखना है कि स्टोमेटा को क्लोजिंग में और ओपनिंग में पोटेशियम का रोल यहां पर है। ठीक है, दूसरा आपको हाइपोथेसिस में देखना है कि हाउ हाउ ग्लूकोज दैट स्टार्च जो बॉडी के अंदर में बन रहा है ना, जो बॉडी के अंदर में फूड बन रहा है, उसका क्या रोल है हमारा स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, पहला क्या है, पहला है कि हम लोग को देखना है कि आपका पोटेशियम का क्या रोल है। ठीक है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन वो कैसे आपका स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और मेनली ये दोनों ही चीजों में हम लोग चीज पता चलता है कि चीजों में आपको एक चीज तो कॉमन है, क्या है कि देखिए आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके कारण यहाँ पर क्लोजिंग और आपका ओपनिंग जो है वो हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देना यहाँ पर पहला ध्यान देना है कि जो है आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो हो रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, इसका हम लोगों के बारे में पढ़ना। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, होता पहला है ना, ये नंबर लेके में क्या होता है, मेनली यहाँ पर दो है। ऑस्मोसिस के बारे में आप जानते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, एनी ऑफ यू, ऑस्मोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? के बारे में मैंने आपको बताया, ऑस्मोसिस के बारे में क्या आप जानते हैं? यू मस्ट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री। Transfusion. So the transfusion of water through a semi-permeable membrane from higher concentration to a lower concentration is Very known good. as osmosis. Very good. Means movement of water molecule from higher concentration to lower concentration. हायर कंसंट्रेशन sir. से लोअर कंसंट्रेशन को अगर मूव कर रहा है मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है,
अगर अगर कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहा है तो इसको हम लोग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए वाटर को एक वाटर को क्या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करना है थ्रू सेमी परमेबल। ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है, दो टाइप का होता है ऑस्मोसिस जो होता है मेनली, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एंडोस्मोसिस, एंडो, और एक होते हैं एक्सो। तो चलिए यहां पर बात करते हैं एंडोस्मोसिस, और एक आपका हो जाएगा एक्सोस्मोसिस, ठीक है। समझिएगा, दो प्रोसेस क्या है, आप रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है। अगर ये स्टोमेटा आपका क्या है, इस तरीके से है, तो ये क्या है, ओपन की क्लोज है? ये आपका ओपन अप है या क्लोज है? सर क्लोज्ड। क्लोज्ड है, यस सर। क्लोज्ड है, ठीक है। ये क्या है, क्लोज्ड है। यस सर। हाँ, लेबलिंग हम यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेबलिंग आपको जो है आप लोग का ये में तो होगा ना, प्रैक्टिकल में होगा, आपको स्टोमेटा का ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये यस देखिए, सर। ये आपका क्या है, दिस गार्ड सेल, यहाँ पर आपका ये क्या है, ठीक है। ये आपका ध्यान से, तो क्या होता है एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। देखिए होता क्या है, वाटर वाटर जब अपना जो सराउंडिंग सेल है, जो सराउंडिंग सेल जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, सब्सिडरी जो सब्सिडरी सेल्स है या एसेसरी सेल्स भी हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग कह सकते हैं। यहां से क्या होता है, वाटर एंटर करता है बॉडी इसके अंदर में, ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर में। क्यों एंटर करता है उस पर भी आएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है। वाटर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। व्हेन वाटर एंटर्स इनसाइड द गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स के अंदर में वाटर एंटर करेगा, आपको तो पता है ना, कि गार्ड सेल्स है ना, प्लांट सेल है, इसमें भी अपना सेल वॉल होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो क्या है, देखिए जैसे ही उसके अंदर में वाटर एंटर कर रहा है तो क्या, ये भी इस तरीके से है, ठीक है। जैसे ही वाटर इसमें एंटर करा, ये मेरा गार्ड सेल्स है, ये मेरा क्या है, ये मेरा मान लीजिए गार्ड सेल्स है, इस तरह से क्लोज है, ठीक है। ये इस तरह से क्लोज है। अब जैसे इसमें वाटर जाएगा तो क्या होगा, इसका जो ऊपर का और नीचे का रीजन तो फिक्स है, तो जैसे ही वाटर इसके अंदर एंटर करेगा तो ये टर्जिड होने लगेगा, मतलब ये क्या होने लगेगा, ये आपका इस तरह से है ना, फूलने लगेगा, स्वेलअप करने लगेगा। जब ये स्वेलअप करने लगेगा तो क्या होगा, इसको वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर और नीचे का तो फिक्स है, ये क्या होगा, इस तरह से आपका टेढ़ा होने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से टेढ़ा हो रहा है, ये आपका ओपनिंग हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ओपनिंग हो जा रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर धीरे धीरे जब वाटर इससे निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, धीरे धीरे वाटर निकलेगा, देखिए मेरा हाथ को ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वाटर निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, क्या होगा, इस तरह से ये फिर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वाटर जब एंटर कर रहा है इन साइड में, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस, ठीक है ना। एंडोस्मोसिस से क्या हो रहा है, वाटर जो है वो क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है अंदर। जैसे ही वाटर अंदर एंटर करेगा, ये आपका स्टोमेटा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका है ना, स्वेलअप होके क्या हो जाएगा, ये इस तरह का शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का शेप में आ जाएगा। बाकी उसी तरह ये आपका ना ड्रॉ कर, ठीक है। ये मैं चेंजेस आता है, ये बाहर का सब्सिडरी सेल है, इसको इस तरह से ये कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या आपका हो गया, ये आपका वाटर जो एंटर किया इसके अंदर में, तो ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, टर्जिड हो गया। टर्जिड का मतलब आप समझ ना, टर्जिड का मतलब क्या होता है, जिड का मतलब होता है स्वेलअप। स्वेलअप, है ना। वो स्वेलअप होकर क्या होता है, जो आपका टर्जिड होता है, तो ये टर्जिड के कारण ही, ये टर्जिडिटी के कारण ही आपका ये स्टोमेटा क्या होता है, ये आपको ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, क्लियर।
फिर क्या होगा, जैसे ही वाटर यहां से रिमूव हुआ, अब यहां से वाटर, ये तो है ना, यहां से क्या हो गया, अब जैसे ही ऑफ होता है तो यहाँ ट्रांसपिरेशन हो जाता है, नहीं वाटर बाहर निकलने लगता है। जब वाटर निकलने लगता है तब क्या होता है, जो बगल वाला जो सेल्स है, सब नेबरिंग सेल्स जो है, इसको फिर वाटर का जरूरत पड़ने लगता है, इसको फिर क्या होता है, वाटर का जरूरत पड़ने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब क्या होता है, फिर ये वाटर क्या होता है, ये वापस आने लगता है, वाटर ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। यानी जो अभी गया था अंदर, अब वो बाहर निकल रहा है। अभी जो अंदर गया था वो क्या बाहर निकलने लगा वाटर। जब मॉलिक्यूल क्यों बाहर निकलने लगा, क्योंकि वाटर जैसे ही ओपन अप हुआ तो ट्रांसपिरेशन हो गया, वाटर का लॉस हो गया। जब वाटर वहां से निकल गया तो क्या अगल बगल का जो सेल्स, नेबरिंग सेल्स में वाटर का क्या कमी होने लगा, और गार्ड सेल्स के पास वाटर ज्यादा है, तो क्या करेगा गार्ड सेल्स जो है वो अपना फिर ऑस्मोसिस यहां से होगा और आपका यहां से वाटर बाहर निकलने, दैट कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, तो एक्सोस्मोसिस जब होने लगा तो क्या वाटर बाहर जाएगा, और जब वाटर बाहर निकलने लगेगा तो क्या होगा, यानी वाटर चला गया फिर से मेरा सब्सिडरी सेल्स में, क्या सराउंडिंग सेल्स में चला गया। नाउ से क्या होगा, इस तरीके से आपका क्या, इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका क्या, फिर से ये ठीक है, ये सब्सिडरी सेल्स हम जो ही इस तरह से तो समझ, ये जो है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या, फिर से ये क्या क्लोज्ड हो गया। तो एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा mainly, you know, what happens with these two process, है ना, by the help of these two process, आपका एंडोस्मोसिस एंड आपका एक्सोस्मोसिस। यानी एंडो का मतलब इनसाइड, यानी वाटर का मूवमेंट क्या होगा, वाटर मूव्स इनसाइड ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, और एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि वाटर मूव्स आउटसाइड द गार्ड सेल्स। कंसेप्ट क्लियर? दिक्कत इसमें? आई होप नो एनी क्वेश्चन, नो एनी डाउट। No, sir. वेरी गुड। आपका यहाँ जो आपका जो ये है ना, जो आप सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग को दो थ्योरी पढ़ना है, दो थ्योरी पढ़ना है। वो थ्योरी आपका क्या है, वो थ्योरी आपका है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, ठीक है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, और सेकंड आपका क्या है, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। दिस टू थ्योरी वी हैव टू स्टडी फॉर दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ठीक है। दोनों थ्योरी आपका ये एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, शॉर्ट में एकदम देखते हैं, ठीक है, समझिएगा। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, इसमें क्या होता है, जैसा आप देख रहे हैं, है ना, ये आपका क्या है, फिर से वही ड्राइंग, या इसी में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर से आपका टाइम जो है वो बचेगा, है ना, इसी में आपको बता देते हैं, समझ ध्यान से। पोटेशियम आयन थ्योरी में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हाँ, क्या होता है देखिए, जो पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी है वो क्या कहता है कि स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो आपका स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इट हैपेंस ड्यू टू इट हैपेंस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू, यहां देखिएगा, ठीक है, आयन थ्योरी, ये क्या कहता है कि ड्यू टू पोटेशियम आयन का, जो पोटेशियम का जो है आपका, ठीक है, जो ग्रेड के कारण, यानी कि पोटेशियम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ठीक है, समझिएगा। तो क्या होता है डे टाइम में, क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है गार्ड सेल्स में, जो क्लोरोप्लास्ट क्या है गार्ड सेल्स में जो है,
ठीक है, वो फोटोसिंथेसाइज करता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। समझिएगा ध्यान से, यानी जो क्लोरोप्लास्ट इनसाइड गार्ड सेल्स, ठीक है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, इसके फलस्वरूप कुछ एटीपी भी बनता है ना, एटीपी बनता है, क्लियर, समझ में आ रहा है? और क्या होता है, यहां पर आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, समझिएगा ध्यान से, कहां पर इंक्रीज होता है आपका, यानी यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका एटीपी बन रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, यहां पर आपका जो प्रोटॉन है वो भी आपका यहां पर बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन भी यहां पर आपका बन रहा है। तो ये क्या है, जो गार्ड सेल्स होता है, गार्ड सेल्स, ठीक है, क्या करता है, जो इसके अंदर में जो आपका हाइड्रोजन सेल्स के अंदर, ये जो गार्ड सेल्स है इसके अंदर में है, ठीक है, और के दौरान में क्या होता है, हाइड्रोजन आपका जो है आयन भी बनता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, बाहर आपका सब्सिडरी सेल में रिलीज होता है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन अंदर है, तो हायर कंसंट्रेशन से बाहर क्या होता है, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका सब्सिडरी सेल्स हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, पोटेशियम होते हैं, क्या होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, पोटेशियम होते हैं, से क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, एज द पोटेशियम आयन है वो जैसे ही एज द पोटेशियम एंटर, एज पोटेशियम आयन एंटर द गार्ड सेल्स, ठीक है, दिस increases the need of water inside the guards। जैसे ये क्या होता है, जैसे ये एंटर करता है क्या गार्ड सेल्स के अंदर, ठीक है, करता है यहाँ पर, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन टू द जो आपका सेल से ये क्या करता है, वाटर का जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है के अंदर जो है इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसमें क्या होता है, फिर बाहर जो आपका जो सब्सिडरी सेल्स हैं, ये क्या है, उसको वाटर का मूवमेंट होने लगता है फ्रॉम दी आपका टू, या क्या होता है, वाटर मूवमेंट मूव्स इनसाइड दी गार्ड सेल्स ड्यू सर टू, सर यस, सर एक्चुअली सर 4 o'clock से मेरा साइंस ट्यूशन है सर, तो कितने बजे से है, सर 4 o'clock है तो अभी बस और 5 मिनट है, हम लोगों का 5 मिनट है, हो जाएगा तो 5 मिनट में। यस सर 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, रेज्ड बाय किसके जरिए, पोटेशियम आयन एंटर्ड इनसाइड दी गार्ड सेल्स, ठीक है, ये जो पोटेशियम आयन से क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को गार्ड सेल क्या इनसाइड होता है, ये क्या होता है, जो है एंटर करता है इनसाइड में, ठीक है, वाटर क्या होता है, वाटर मूव्स इनसाइड, ठीक है, वाटर क्या होता है, इनसाइड मूव, समझ में, जिसके ये क्या और
ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आयन कंसंट्रेशन हम लोग कंप्लीट किए हैं ना। अगले क्लास में हम लोग पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हुए फिर आगे हम लोग अगला थ्योरी में बढ़ेंगे और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Okay, sir. आज के Yes, लिए sir. इतना ही रहने देते हैं। Yes, sir. नो एनी क्वेश्चन? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Thank you, sir. हाँ, वेलकम वेलकम। ओके, हैव अ नाइस डे।